अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। प्लेलिस्ट के अंदर ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें चैप्टर नंबर 1 आपको पता पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक्स अभी चल रहे था वो यही था कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम उसके मुख्तलफ़ डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, डिज़ाइन के लिए जो है ना, एक बार याद रखिएगा, डिज़ाइन के लिए मुख्तलफ़ हम सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होते हैं ना, ये एक वेबसाइट है जीरा। ये ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे लिखा भी होगा, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है जी आप लोगों के डिज़ाइन, यहाँ पे भी देखिए, डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे आएंगे ना, तो जो भी ग्राफिकल डिज़ाइनर होते हैं या वेब डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर टीम भी है, तो वो यहाँ पे जो है ना इसको लॉगिन करके, ओके, और इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको गूगल के साथ अटैच करता हूँ मैं, तो इसके ऊपर वो वर्क करती है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको सारा का सारा ब्रीफली पढ़ा दिया हुआ है। ये वाला जो आज का जो टॉपिक्स है ना, इसमें मैं ज़रा आपको पूरा का पूरा ये समझें एक कैसे, यानी कि हम डायग्राम्स, आप ये समझें कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, यूआई वाले बंदे, वो किस तरह वर्क करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया वगैरह दे दूँगा ताकि आपको पता हो कि रियल प्रोजेक्ट्स में हम किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो लॉगिन आई थिंक नहीं होगी क्योंकि मैं लॉगिन, फुल नेम, एड्रेस, कंटिन्यूस, एरर को लॉगिन तो नहीं होगा, मेरे अकाउंट से नहीं बनाया हुआ। खैर, चलिए मैं आपको तब तक ना बता देता हूँ। UML, आपको पता ही है, UML 3 बंदे थे जिन्होंने एक मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाई हुई हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हम जब भी बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, तो एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम या वेब यूआई या एप्लीकेशन यूआई बोलते हैं। ठीक है ना, ये यूआई डिज़ाइन बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। ये आप ये समझिए, ये प्रॉपर्स, ये देखें वेब डिज़ाइन प्रोसेस, यहाँ पे उसने बताया हुआ प्रॉपर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यूआई डिज़ाइन, ठीक है जी, मुख्तलिफ टूल्स हैं। ठीक है, यूआई डिज़ाइन टूल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलो डिज़ाइन टू क्रिएट द इंटरफेस फॉर वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिए। देखिए, जो आईटी की सारी की सारी कम्युनिटी है, उसके अंदर एक बहुत सी फील्ड्स हैं, और एक फील्ड आपके पास यूआई डिज़ाइन। ठीक है जी। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब, जैसे ये मैंने पूरा का पूरा पेज ओपन किया हुआ है, तो ये पेज मेरा कैसे शो हो रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट कैसे शो हो रही है। मैंने नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे मैं ग्रुप की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो ये आपको फ्रंट एंड पे जो ये सारी की सारी वेबसाइट नज़र आ रही है ना, ये होता है यूआई, यूज़र इंटरफेस। इस यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए आपके पास यूआई डिज़ाइनर या ऐप डिज़ाइनर बंदे होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं। ठीक है ना, वो लोग जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो UML जो है, ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 पर्सन थे जिन्होंने बैठ के मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाई कि इस तरह आपका जो भी प्रोजेक्ट्स होगा उसके आपने इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए डायग्राम बनाना। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम आप बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, या आप क्लास डायग्राम से अपने प्रोजेक्ट्स की बना सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट्स आपका बना नहीं है, बनने से पहले बनाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम से बना सकते हैं आप। बनेगी डायग्राम इस तरह बनेगी, हो सकेगा बहुत बड़ी डायग्राम बने,
ठीक है, ज़ाहिर बात है जितने बड़े टूल्स होंगे, जितनी उसमें फंक्शनैलिटी होगी, उतनी बड़ी ये एक्टिविटीज़ डायग्राम बनेगी। यहाँ पे तो हम बेसिक लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये वो लोग बनाते हैं, ठीक है जी, यानी कि यूआई डिज़ाइनर। ओके, तो मुख्तलिफ पैटर्न्स को उन्होंने इस्तेमाल करना था। ये ज़्यादातर बनाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में, और इसको अगर बनाने के लिए अगर ये किसी न किसी टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ UML डिज़ाइन, तो यहाँ पे UML डिज़ाइन के लिए भी मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है नी। ये देखें, ये डायग्राम एक बनी हुई है आपकी, मुख्तलिफ डायग्राम्स UML डायग्राम है। ओके, ये कौन सी डायग्राम है जी? ये आपके पास मेरे ख्याल से क्लास डायग्राम है जी, ठीक है जी, हाँ ये क्लास डायग्राम है। और ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर UML डायग्राम्स, ये कौन सी डायग्राम होगी? ये डायग्राम कौन सी, ये मुझे भी बताओ। ऑब्जेक्ट डायग्राम भी एक होती है, ये इस तरह बनती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना UML के अंदर बहुत सी डायग्राम आती है, तो ये ज़्यादातर जो डिज़ाइनर होते हैं उनका ये काम होता है, उनको डिज़ाइनिंग वगैरह सारी आती है, वही डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को देख के उन्होंने बनानी होती है हर बंदे ने अपने प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट ये आपके पास कंपोनेंट्स डायग्राम भी है, ये कंपोनेंट्स, ठीक है, ये इस तरह बनती है कंपोनेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम भी है जी, ठीक है, पैकेजेस डायग्राम भी है। ओके, स्टेट मशीन डायग्राम भी हैं, एक्टिविटीज़ डायग्राम, ये देखिए एक्टिविटीज़ डायग्राम आपने देखी थी ना वहाँ पे अपना, हमने जो ये अपने कोर्स में जो हमारी ICS पार्ट 1 की बुक है, इसमें ये इस तरह बनी हुई है। हमने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बनाई थी, और यहाँ पे भी ये देखिए सेम उस तरह बनी हुई है, ठीक है। बस इसमें उसने स्टार्ट और एंड को नहीं शो करवाया हुआ, ठीक है, लेकिन वो करवाना चाहिए इसको। ये कंडीशन है, ये इनपुट नंबर से आ रहा है, कंडीशन हो रहा है, इनपुट नंबर डिस्प्ले होगा, नहीं होता तो शो करवाएगा एरर, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम, ये देखें यूज़ केस डायग्राम इस तरह बनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेब कस्टमर है, ये सारे के सारे एक्टर्स हैं, ये काफ़ी अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट्स है उसकी हो सकती है, कस्टमर है, रजिस्टर करेगा, लोग न्यू कस्टमर आए हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर आए हैं, ऑथेंटिकेशन लोग आए हैं, पेपैल के आए हैं, ये सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग्स का वो बनाया, उसने अपने सिनेरियो के मुताबिक बनाया, हमने तो अपने जो यूज़ केस है उसके मुताबिक बनाया। सीक्वेंस डायग्राम है, ये एक्चुअल में सीक्वेंस डायग्राम इस तरह होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें एक यूज़र होता है, वो डिवाइस को इस्तेमाल करता है, ओपन करता है एप्लीकेशन को, फिर डेटाबेस को असेस कर सकता है, वो मुख्तलिफ काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखें ना, एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है, फिर वेब कैम को असेस कर रहा है, फिर फ़ोटो पे जा रहा है, फिर डिटेक्ट फेस कर रहा है, फिर डिस्प्ले मूव कर रहा है, फिर वो जो है ना 4 के बाद रिट्रीव मूड का आ रहा है, फिर मूड पे जा रहा है, फिर रिट्रीव म्यूज़िक का आ रहा है, फिर जनरेट प्ले, यानी कि एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके जिन जिन वर्क कर रहा है, जिन जिन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, या वो किस तरह एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी फंक्शन को इस्तेमाल कर, उसको एक उन्होंने जो है ना सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में शो करवा दिया, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशंस डायग्राम्स भी हैं, इंटरेक्टिव भी है, बहुत सी डायग्राम, ये बड़ी कम्प्लेक्सिटी डायग्राम्स है। तो ये एक छोटी फील्ड नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सी यहाँ पे की डायग्राम्स और फर्दर्स हैं, ठीक है। मेरा असल में ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड AI इंजीनियरिंग है। तो मैंने आपको बता दिया मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं, ये वाले क्रीज प्रोजेक्ट्स करके आप ये मुख्तलिफ जीरा वगैरह ये प्रोजेक्ट्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े लेवल पे जो लोग करते हैं। तो आज की लेक्चर में जो मेरा लेक्चर है वो यही था कि मैं आपको ना बता सकूं कि एक रियल वर्ड्स के अंदर जो है ना वो UML डायग्राम बहुत ज़्यादा हैं, उसको वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। तो UML डायग्राम्स के बेनिफिट यही होते हैं कि आप अच्छी तरह अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर पाते हैं, ठीक है जी, और उसको अच्छी तरह आप डेवलपमेंट कर पाते हैं। UML डायग्राम अगर आपने अच्छी तरह प्रॉपर फॉर्म में बनाई हो तो उसका आप सॉफ्टवेयर वो वाला डेवलपमेंट अच्छी तरह कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। UML डायग्राम अच्छी तरह बनी हुई है तो आप नॉन टेक्निकल जो स्टेक होल्डर्स हैं या दूसरे जो आपके ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, या जिस कंपनीज़ के लिए आप ऐप बना रहे हैं, उसको आप बैठा के अपने डायग्राम बताएंगे इस तरह ये डायग्राम वर्क करेगी, इस तरह हम इसको काम कर, ठीक है।
तो एक्चुअल मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इस पूरे के पूरे टॉपिक्स की। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक्स आप लोगों का बड़ी अच्छी तरह मैंने जो ना आपको समझा दिया है। 4 वाला टॉपिक्स भी मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। मेथडोलॉजीज़ वगैरह भी हमने सारे ये टॉपिक्स जो है ना वो कवर किए थे। ओके, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम उस वीडियोस में नया टॉपिक्स के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, कमेंट्स लाइक लाजमी करें। मैं बड़े एफर्ट्स के साथ आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक्चुअली ये नई बुक है, मैं आपको एक नई मेथोडोलॉजी के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रियल्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे वर्क और प्रैक्टिकल वर्क के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो है वो प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 की पाइथन, उसमें मैंने प्रैक्टिकल वर्क के साथ एक एक चीज़ें समझाई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा जो है ना वो दरूस पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला सहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन। अल्लाह हाफ़िज़।